ये गाइस, मैं बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियोस के साथ। तो यहाँ देखिए, अभी सुबह का टाइम है, मतलब सुबह का 10 बज चुके हैं। तो बस मैं लग गई थी अपनी पूजा में। तो यहाँ मैं पूजा का वीडियो है आज मेरा। हम रोज़ की पूजा अपनी कैसे करते हैं, कैसा रूटीन रहता है हमारे रोज़ की पूजा। तो ये हमारी अक्सर मैं रोज़ ऐसे ही करती हूँ पूजा, बदल बदल के कभी पूजा नहीं करती, रेगुलर पूजा रहती है ये। क्योंकि जो हमारे मन में है वही भाव से हमें पूजा करना चाहिए। किसी की देख के या किसी की होड़ से कभी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए हमें। जो हमारा मन बोले, जो हमारी श्रद्धा है, वैसी हिसाब की पूजन रहना चाहिए हमारा पूजा पाठ। तो चलिए, अभी मेरा ऊपर का पूजन है। अभी मैंने ठाकुर जी को अपनी को नहलाया नहीं है। ये मेरे महादेव जी हैं, तो मैंने अभी ऊपर की पूजन की है। तो यहाँ बस मैं धूप लगाने आई हुई थी। तो यहाँ बस तुलसी माँ का पूजन कर दिया मैंने, और महादेव जी का। और ये हमारे समय में आ चुके हैं फूल, मतलब इसमें फूल आता है ना, ये वही है। तो बहुत सारे आ रहे थे, तो मैंने कि एक दो नीचे के लिए भी ले चलती हूँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, मतलब इसमें। तो यहाँ बस मैं तोड़ रही थी, तो मैंने कि इसे भी तोड़ के लिए चली हूँ। मतलब फ़ोटो निकाला था मैंने, इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया। तो इसे तोड़ लेती हूँ मैं, और एक महादेव जी को चढ़ा देती हूँ। और भी लगे हुए हैं, और एक हम नीचे लेके चलेंगे। तो हर हर महादेव शंभू की जय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभम। तो पूजन मेरा यहाँ का हो गया। फिर हम अब नीचे चलते हैं, और यहाँ थोड़ी सी समी ले चलती हूँ मैं, तोड़ के फूल तोड़ के ले चलती हूँ। दुआ जो भी हमारे, मतलब सारे मैं गमले में लगाई हुई हूँ, मतलब पूजन के लिए। बस रोज़ मतलब हम ये चढ़ाते हैं। तो यहाँ मेरी प्लेट में, यहाँ देखिए, सारी तोड़ लिए मैंने। तुलसी भी ले ली मैंने चढ़ाने के लिए, शमी भी ले लिया, और फूल हैं थोड़े। अब चलते हैं हम नीचे। तो अब हम नीचे की पूजन करूँगी मैं। तो आप बने रहिए वीडियो में एंड तक, और पहुँचते हैं हम अपने ठाकुर जी के मंदिर। तो चलिए। तो यहाँ देखिए, बस मैंने ठाकुर जी को नीचे रख लिया है उतार के, क्योंकि हमारी पूजा ऊपर रखी हुई है। तो मैंने बस थाली में रख लिया सबको, और बस उनके जनेऊ हैं, तो बस मैं बोल निकाल रही थी। और ये हमारे महादेव जी हैं, जो अलग से कटोरी में बैठे हुए हैं। तो एक थाली में हम सारे भगवान जी को नहवा सकते हैं, पर महादेव जी को नहीं नहलाते सबके साथ में, क्योंकि उनकी अलग ही वो रहती है। तो वो बस प्लेट में रखे हुए हैं, और बस प्लेट में ही उनको मैं जल चढ़ा देती हूँ, और अच्छे से फिर वही प्लेट में रख देती हूँ। तो पहले ठाकुर जी के कपड़े उतार लिए मैंने, और इनको स्नान कराएंगे, क्योंकि ये हमारी रोज़ की रूटीन पूजा है। सादा पूजा, मतलब जो हम रोज़ करते हैं, बदल बदल के कभी पूजा पाठ हमें करना नहीं चाहिए। जो हमारा श्रद्धा है उसी हिसाब से हमें पूजन पाठ अपना करना चाहिए। क्योंकि ठाकुर जी, भगवान जी, मैया, सबका पूजन रोज होता है इनका। बदल बदल के पूजन इनका नहीं होता। क्योंकि आज सोमवार है तो आज महादेव जी का कर दिया, मंगलवार है तो बजरंग बाबा का कर दिया, और बुधवार है तो गणपति जी का कर दिया। ऐसे हमें नहीं करना है। मतलब ये हमारे ठाकुर जी, भगवान जी सारे, मतलब रोज़ हमारे, मतलब मंदिर में रहते हैं। तो हमें रोज़ इनको स्नान कराना है, रोज़ उनको तिलक करना है, रोज़ उनका पूजन करना है। तो ये हमारे, क्योंकि अलग अलग पूजा नहीं रहती कि मतलब वारों के हिसाब से पूजा करना चाहिए हमें। तो यहाँ बस मैं शुद्ध जल से पहले उनको अच्छे से बस स्नान करा देती हूँ। तो यहाँ बस ठाकुर जी हमारे नहा चुके, अच्छे से बस सबको टॉवल से पोंछ लेते हैं, और बस अच्छे से इनको पोंछ के हम श्रृंगार करेंगे इनका। ये हमारी लक्ष्मी मैया है, क्योंकि ये हमारे ठाकुर जी, मतलब सारे देवी दंत, सारे भगवान जी हमारे मंदिर में हैं। सिर्फ हम बजरंग बली हैं, बस उनका हम नहीं कर सकते, मतलब उनको नहीं नहला सकते। क्योंकि उनकी पीतल की प्रतिमा हो या चांदी की हो, किसी की हो, पर औरत, मतलब उनको नहीं नहलाना चाहिए। वो हमारी तस्वीर है, हमारे मतलब पीतल की नहीं है।
तस्वीर को बस वैसे ही हम रुमाल से पोंछ देते हैं, उनको तिलक कर देते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं तो हमें बस उनका पूजन नहीं करना चाहिए और हम सारे भगवान जी का पूजन पाठ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए विष्णु भगवान है, हमारी लक्ष्मी मैया, सबको बस अच्छे से मैंने नहला के और टॉवल से पोंछ के अलग थाली में रख लेती हूँ। फिर हम अच्छे से इनको इत्र लगाएंगे और इत्र लगा के अच्छे से इनका श्रृंगार करेंगे। और यहाँ देखिए अब मैंने दूसरा जल ले लिया था, मतलब लोटा में, वो मैंने पूरा भगवान जी पे उन पर चढ़ा दिया। और ये हमारे महादेव जी है तो मैंने महादेव जी को, क्योंकि एक लोटा जल महादेव जी को अर्पित हमें उनका मतलब जल अलग से ही उन्हें नहलाना चाहिए। एक ही लोटा से सबको नहीं, मतलब ये अलग ही मतलब अलग ही इनका स्नान होता है, तो इनकी ये कटोरी में ही रखे रहते हैं। तो यहाँ बस मैंने इन्हें स्नान करा दिया और फिर से मैं इसी कटोरी में उनको रख दूंगी। तो प्लेट हो या कटोरी हो, बस इसी में हम रख देते हैं। और ये हमारा जल है, एक साइड रख देती हूँ अभी मैं इसे। तो इसे बस तुलसी में या पेड़ों में मैं जल को अर्पित कर आती हूँ। और यहाँ देखिए दूसरी थाली में मैंने सबको अच्छे से रख लिया। अब बस इनके इत्र लगाएंगे, इनका श्रृंगार करेंगे चंदन से, सिंदूर से, मतलब रोरी से। तो माता है कि तो मैया के रोरी लगती है, और ये आप लोग जानते हैं कि चंदन ठाकुर जी और सारे भगवान जी के, और मैया के तो सिंदूर रोरी ही लगती है। तो अच्छे से हम बस इनको इत्र लगाएंगे, क्योंकि इत्र हमें अच्छा मतलब खुशबू के लिए भी रहता है, और ठाकुर जी भगवान जी सारे काले भी नहीं पड़ते। अगर हम रोज इत्र लगाए ना तो चमचमाते रहते हैं भगवान जी। अक्सर मैं रोजीना ही लगाती हूँ, ख़त्म भी हो जाती है ना, तो हमारे ख़त्म होने से पहले ही आ जाती है इत्र। हमें इत्र का मुझे बहुत ज़्यादा मतलब याद रहती है कि ठाकुर जी का इत्र ख़त्म ना हो जाए, तो हमारे पहले ही आ जाती है। कभी बिना इत्र की पूजा मैंने कभी नहीं की। और बढ़िया से ठाकुर जी को है ना, कभी आप लोग मतलब पीतम्बरा से कभी ना मांझा करें, और इत्र रोज लगाएंगे ना तो वो काले कभी पड़ेंगे ही नहीं। तो यहाँ देखिए हम कभी नहीं, मतलब इत्र ही लगाती हूँ मैं, तो मतलब गंदे नहीं हैं ठाकुर जी, मतलब नहीं वैसे काले पड़ जाते हैं। इत्र लगाते हैं ना तो अच्छे से चमकते हैं और साफ रहते हैं। तो आप लोग भी इत्र लगाया कीजिए, ठाकुर जी काले बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ देखिए सारे भगवान जी को इत्र लगा देती हूँ मैं। यहाँ देखिए महादेव जी को भी मैंने इत्र लगा दिया। और ये हमारे कुबेश्वर धाम है जो हमारी बुआ जी लेके आई थी। तो पहले भी वीडियो मैंने बोला है, तो ये मैं अभी कुबेश्वर धाम नहीं गई, बुआ जी हैं वो मेरे लिए लेके आई थी। कहते हैं ना पत्थर वो कंकड़ में ही शंकर है, तो ये मिश्रा जी कुबेश्वर धाम है, वहाँ से बुआ जी लेके आई थी। तो बस उसी भाव से बस मैं इनका पूजन करती हूँ। और अब बस अच्छे से इनको चंदन से, अच्छे से इनको चंदन से तिलक करेंगे। तो चंदन में मैंने थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल दिया था, जो हम गीला करते हैं चंदन को, तो गुलाब जल से ही किया है मैंने। और अब बस ठाकुर जी का, सारे भगवान जी का तिलक कर देते हैं। तो अक्सर हम ठाकुर जी का ऐसे ही माथा मढ़ते हैं। और यहाँ देखिए हमारी मैया है, तो इनको सिंदूर लगा देती हूँ मैं रोरी। और यहाँ देखिए
रोड़ी से मैंने ठाकुर जी के तिलक कर दिया। तो काफ़ी सुंदर लगते हैं ठाकुर जी। और यहाँ बस थोड़े से महादेव जी को चावल चढ़ा दिए और उनके जनेऊ हैं। तो बस विष्णु भगवान जी और गणपति जी हमारे जनेऊ अक्सर पहने रहते हैं, तो बस इनको मैं उनका जनेऊ पहना देती हूँ। और ये माला है उनकी। और यहाँ बस मैं फूल समी जो बस ऊपर से लेके आई थी वो चढ़ा देती हूँ। यहाँ देखिए तुलसी है, तो तुलसी में हमारी में ये फूल जाती है, मजीरी आ जाती है ना, तो अक्सर हमें है ना थोड़े से तुलसी के पत्ता लगे रहें उसी को तोड़ना है। और यहाँ देखिए बस मैं तोड़ के लेके आ गई थी। अगर बहुत सारी लगी हुई ना तो हम तोड़ सकते हैं, माला बना सकते हैं कलाया से बढ़िया, और ठाकुर जी को पहना सकते हैं। तो मैंने यहाँ इतनी 4-5 पीस तोड़ के लेके आई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आ जाती है ना, तो हम ऐसे ही तोड़ लेते हैं। पत्तों की माला बजरंग बाबा को भी पहनाते हैं शनिवार को, तो हम उनकी भी माला मतलब उनको पहनाए आते हैं ये लेके। तो यहाँ देखिए बस मैं ये तुलसी अर्पित कर देती हूँ ठाकुर जी को। और बहुत ज़्यादा हो ना तो बढ़िया सी माला बना के हम पहना सकते हैं। काफ़ी मतलब तुलसी अर्पित रहती है। तो यहाँ देखिए सारी मजीरी मैंने ठाकुर जी को अर्पित कर दी और थोड़ी सी विष्णु भगवान जी को चढ़ा दी। और ये दूबा है तो दूबा बस गणपति जी को चढ़ा देंगे। तो यहाँ हमारी पूजा बस सादा पूजा है ये हमारी हो चुकी। और बस अब इनको हम ऊपर अपने अपने स्थानों पर बिठा देंगे। तो बस फूल मैं ऊपर ही चढ़ाऊँगी, क्योंकि यहाँ चढ़ाएंगे तो कहीं नीचे ना गिर जाए, फिर भी ऊपर रख देती हूँ बस। तो यही हमारी सादा पूजा है रोजीना रिटर्न की। और बस ठाकुर जी को मैंने सबको अपने अपने स्थानों पर बिठा दिया और आरती कर देती हूँ मैं। तो यहाँ बस आरती मेरी हो चुकी। घंटी हम बजाते हैं, तो घंटी का क्या महत्व है, घंटी जब बजती है तो सारे देवी देवता सुनते हैं और पूजन भी अर्पित करते हैं। आरती सब मतलब इकट्ठे मतलब सब हो जाते हैं, देवी देवता जो भी सब होते हैं। घंटी का भी ये महत्व है बहुत ज़्यादा, तो घंटी हमें अवश्य ही बजाना चाहिए पूजा में। तो यहाँ बस सबको आरती दे देती हूँ मैं चारों बगल घूम के, क्योंकि चारों दिशाओं में मतलब भगवान जी का वास रहता है। तो घूम घूम के परिक्रमा भी लग जाती है हमारी, तो हाथ जोड़ के बस परिक्रमा लग जाती है और आरती भी दिख जाती है। तो यही हमारी रोज़ की सादा पूजा रहती है, बदल बदल के पूजा नहीं रहती। तो बस आरती दे दी, प्रणाम करते हैं ठाकुर जी को। और बस आज का वीडियो मेरा इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। मिलते हैं हम अच्छे से ब्लॉग में एक नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री राम। सभी को आज की वीडियोस के लिए राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। दिन भर के लिए दिनचर्या ठाकुर जी के साथ एंड करती हूँ वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय।